हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आप लोगों का नेक्स्ट युग के जीके श्रृंखला में स्वागत करता हूं। हम लोग आधुनिक इतिहास में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ चुके हैं और आज दूसरा टॉपिक है पुर्तगाली से संबंधित जो भी क्वेश्चन परीक्षा में देखे जाते हैं उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा को किस गुजराती व्यक्ति ने कालीकट पहुंचने में सहायता की। पहला ऑप्शन है जमोरिन, दूसरा मजीदी, तीसरा महमूद बेगड़ा, चौथा आदिल शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा मजीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे, लेकिन ऑप्शन के जितने भी ऑप्शन हैं सभी में 1498 दिया हुआ है, तो कभी कभी इसका डेट भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए इसको देखना होगा। पहला ऑप्शन है 20 मार्च 1498, दूसरा है 20 अप्रैल 1498, तीसरा है 20 मई 1498 और चौथा है 20 जून 1498। तो इसका आंसर होगा 20 मई 1498, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पहला ऑप्शन है बेगड़ा, सिकंदर लोडी, जमोरिन, नरसिंहराव द्वितीय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कालीकट जो कि केरल में पड़ता है, और उस अनुसार हम ऑप्शन देखेंगे। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था, महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक था, नरसिंहराव द्वितीय सालू वंश में विजयनगर के सालू वंश का शासक था। तो इस अनुसार एक ही ऑप्शन बचता है, वह होता है जमोरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा के भारत पहुंचने पर कहाँ के व्यापारी ने विरोध किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुर्तगालियों या यूरोपीय व्यापारी के भारत आगमन से पूर्व भारत और अरब का व्यापार चलता था, और अरब भारत से मसाले ले जाते थे और फिर यूरोप के बाज़ारों में बेचते थे। तो वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से अरब के व्यापारी ने इनका विरोध किया, तो आंसर हो जाएगा अरब का व्यापारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब वास्को डी गामा भारत आया उस समय पुर्तगाल का शासक कौन था। जैसा कि हम जानते हैं अल्बुकर्क भारत में गवर्नर बन के आया था, हेनरिक वहाँ का राजकुमार था, और गैब्रियल कहीं के शासक थे। तो इस तरह से ऑप्शन बचता है ए, मैनुअल प्रथम। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा के भारत आगमन के समय पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे। तो जैसा कि हम लोग पहले देख चुके पहले क्वेश्चन में, पुर्तगाल के राजकुमार थे डॉन हेनरिक। और 7 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के आगमन के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। तो वास्को डी गामा जब भारत आया था तो वह 1498 का ईस्वी था, और उस समय दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन था, और लोधी वंश का शासन 1451 से 1526 इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जब युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम, वहाँ तक लोधी वंश का शासन था। और उसमें भी सिकंदर लोधी जो कि जिसका कार्यकाल है 1489 से 1517, तो इस बीच में सिकंदर लोधी वास्को डी गामा का आगमन समय दिल्ली सल्तनत का शासक था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा के आगमन के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो वास्को डी गामा 1498 में आए थे, उस समय नरसिंहराव द्वितीय जो कि सालू वंश जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था, नरसिंहराव द्वितीय इसके शासक थे। इस तरह से आंसर हो जाएगा डी, नरसिंहराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा के आगमन के समय गुजरात का शासक कौन था। वास्को डी गामा के आगमन के समय गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा का शासन था, तो महमूद शाह बेगड़ा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस जहाज से भारत पहुंचा था? कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है साओ पोलो, ओला पीची, साओ गैब्रियल और ओला पालो। तो इसका आंसर हो जाएगा साओ गैब्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से कितना गुना मुनाफा कमाया? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो यहाँ से काली मिर्च और अन्य मसाले लेकर के यूरोप गए। उसमें से काली मिर्च से 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया और यह बात धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। फलतः वहाँ के अनेक व्यापारी बारी बारी से भारत में व्यापार करने आए। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 गुना। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा के भारत आने के क्रम के बारे में कौन सही है? हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा 3 बार भारत आए थे। पहला 1498 जो कि सभी ऑप्शन में है। दूसरा 1498 के बाद 1502 ईस्वी में भारत आए थे। तो इस तरह से 1502 एक ऑप्शन छटेगा, ऑप्शन बी छट गया क्योंकि 1498 के बाद 1502 में आए थे। उसके बाद अगली बार 1524 में आए थे। तो इस तरह से आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? वास्को डी गामा जब अंतिम बार 1524 ईस्वी में भारत आए थे, भारत के केरल में जहाँ पे पुर्तगाली का प्रथम फैक्ट्री था कोचीन, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका इस अनुसार से कोचीन वाला 2 ऑप्शन है। अब जिस वर्ष तीसरी बार जब भारत आए थे तो 1524 था वो समय। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी, कोचीन 1524। अगला क्वेश्चन, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर 1505 में कौन भारत आया? मतलब प्रथम पुर्तगाली था और 1505 में भारत आया, ऐसा कौन था? तो ऐसा था अल्मीडा। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर 1509 में भारत आया, वो कौन था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अल्मीडा, अल्बुकर्क, निनो डी कुन्हा और डियाज। तो पहला कौन था? तो पहला हम लोग देख चुके अल्मीडा था। तो दूसरा कौन होगा? अल्बुकर्क होगा। कौन होगा? अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीले जल या शांत जल की नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो नीले जल या शांत जल की नीति जो कि समुद्र के अंतर्गत व्यापार पर जो एक आदमी का नियंत्रण होता है, किसी देश का नियंत्रण होता है, इसी से संबंधित एक नीति थी जो कि पहले पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम अल्मीडा था उसके द्वारा लाया गया था। इस तरह से ऑप्शन अल्मीडा ऑप्शन ए में है, आंसर हो जाएगा इसका अल्मीडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो एक बात हम लोगों को जानना होगा कि एक होता है शक्ति का संस्थापक और एक होता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक हमेशा पहले के बाद वाला होता है। तो पहला गवर्नर अल्मीडा था, तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण गवर्नर था वही वास्तविक हो सकता है। तो इस तरह से आंसर होगा इसका अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने कब गोवा पर अपना अधिकार जब कर लिया था, गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था? ऑप्शन है 1509, 1510, 1518 और 1515। तो इसका आंसर हो जाएगा 1510, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बुकर्क के द्वारा अधिकार किए गए क्षेत्र और उनके वर्ष का मिलान करना है। जैसा कि एक क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं कि गोवा किस कब, तो 1510, पहला ऑप्शन यही हो जाएगा 1510। उसके बाद हारमुज और मलक्का
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हारमुज फारस की खाड़ी में अवस्थित है और मलाक्का जावा और सुमात्रा और साथ ही मलेशिया के बीच जो जल संधि है उसके बीच है। तो मलाक्का 1511 मतलब गोवा के जस्ट बाद मलाक्का पे, फिर हारमुज पे 1515। तो इस तरह से अल्बुकर्क के द्वारा अधिकार में लिए गए क्षेत्र में पहला है गोवा, दूसरा है मलाक्का और तीसरा है हारमुज। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति एवं सती प्रथा पर रोक का प्रयास किस गवर्नर जनरल ने किया? तो इस जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, उन्हीं के द्वारा भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति और सती प्रथा पर रोक का प्रयास किया गया था। तो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये अल्बुकर्क ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया? जैसा कि हम सभी जानते हैं, और जो अल्बुकर्क के बाद महत्वपूर्ण गवर्नर थे उसमें नीनो दी कुन्हा का नाम आता है और इनके द्वारा ही गोवा को अपनी राजधानी बनाया गया था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा नीनो दी कुन्हा। अगला क्वेश्चन, हुगली और सेंट थॉमे के साथ साथ बसीन और दीव, यहाँ दीव होगा, दीव पर अधिकार किस गवर्नर ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नीनो दी कुन्हा के द्वारा इस पर अधिकार किया गया था। किस पे अधिकार किया गया था? तो हुगली जो कि पश्चिम बंगाल में आता है, सेंट थॉमे बस्ती के साथ साथ बसीन और दीव पर अधिकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का, जिसे भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहा जाता है, का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय अल्बुकर्क भारत का गवर्नर नहीं था, एक पुर्तगाली व्यापारी के तौर पे आया था, बाद में इसे गवर्नर बनाया गया। भारत में पुर्तगाली गवर्नर बाद में बने। जब इन्होंने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था तो एक साधारण व्यापारी था। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अगले क्वेश्चन को पे आते हैं। क्वेश्चन है, अजीदीव और कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो पहला ऑप्शन है अल्बुकर्क, दूसरा है अल्मीडा, तीसरा है नीनो डी कुन्हा, चौथा है डियाज। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मीडा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाला यूरोपीय देश था। इसका पूछने का अर्थ है, कौन सा यूरोपीय देश था जो मध्यकाल में सबसे पहले भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा देश है पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1961 में ऑपरेशन विजय, जिसको कि ऑपरेशन विक्ट्री भी बोलते हैं, के द्वारा गोवा और दमन और दीव को पुर्तगाली से मुक्त कराया गया। तो उस समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो पहला ऑप्शन है वसालो सिल्वा, फेरेरा बोसा, गैस्पर कोयरिया, मिनाइल बोसा। तो इसका आंसर हो जाएगा वसालो सिल्वा। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थापना प्राप्ति के दौरान, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर जनरल था फेरेरा बोसा। अगला क्वेश्चन,
1534 ईस्वी में पुर्तगाली ने बंगाल के किस शासक से सतगांव और चटगांव को अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी? इसका आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन महमूद शाह। ये गियासुद्दीन महमूद शाह, थोड़ा टाइपिंग एरर है, कोई नहीं, देखेंगे। गियासुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु पुर्तगाली ने किसे अपना केंद्र बनाया? कई बार एसएससी, फिर बिहार एसएससी और बीपीएससी में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, साथ साथ रेलवे में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री डकैती हेतु पुर्तगाली अपना केंद्र बनाया हुआ, तो वो कौन सा केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1632 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया? तो 1632 ईस्वी में यदि कालक्रम के अनुसार भी हम देखें तो 1632 ईस्वी में शाहजहां का शासनकाल था, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाल का योगदान निम्न में से कौन सा है? योगदान के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा, किस में पुर्तगाली का योगदान है। जैसे कि हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था, तो इसका आंसर होगा हाँ, ये सही है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। जहाज निर्माण में पुर्तगाली का योगदान है, तो हाँ। गोथिक स्थापत्य कला का विकास कहाँ हुआ? तो ये भी पुर्तगाल में हुआ। इसके साथ साथ चौथा ऑप्शन देखेंगे, प्रथम चर्च जो है भारत में, प्रथम चर्च जो कि सेंट थॉमस है केरल में, ये भी पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। तो भारत में जो पहली बार प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लाया गया, पहला जहाज निर्माण हुआ, पहला गोथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ, प्रथम चर्च जो कि सेंट थॉमस केरल में बना, ये सभी पुर्तगालियों का देन है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न फसलों में से कुछ फसल है और साथ साथ कुछ फल का भी नाम है यहाँ में से भारत में लाने का श्रेय पुर्तगाली को दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, बी नंबर का ऑप्शन है आलू, मक्का, टमाटर, सी नंबर में कहवा, अमरूद, अनानास, डी में अल्फांसो आम। तो इस तरह से जितने भी ऑप्शन हैं, ये जितने भी फल या जो भी फसल है, ये सभी भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाल के पतन का क्या कारण था? भारत में जो पुर्तगाल का पतन हो गया, पुर्तगाली जो भी व्यापारिक केंद्र था या उसका जो अधिकार क्षेत्र था, उसके पतन का क्या क्या कारण था? तो इसमें से पहला ऑप्शन है धार्मिक असहिष्णुता, यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष, कॉर्टेज अरमेडा काफिला और समुद्री लूट की नीति। और साथ ही ये इन तीनों ऑप्शन के कारण से पुर्तगाल का पतन हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। इस तरह से ऑप्शन हम लोग देखेंगे 19 दिसंबर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में 19 दिसंबर है, इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर 19 दिसंबर। क्वेश्चन क्या था? गोवा मुक्ति दिवस। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गोवा को तो पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था 19 दिसंबर को, लेकिन गोवा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? तो जैसा कि हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं कि 19 दिसंबर 1961, ऑप्शन नंबर
सी। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं। एस्टाडो द इंडिया, एस्टाडो द पुर्तगाल, ओस्ट इंडिया कंपनी, ओस्ट पुर्तगीज कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टाडो द इंडिया, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुर्तगाली ने 1503 में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहला फैक्ट्री कोचीन, दूसरा कन्नूर में स्थापित किया था। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा इसका कोचीन। कोचीन और कन्नूर दोनों केरल में ही है, लेकिन पहला फैक्ट्री कहाँ है? कोचीन में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने, जैसे कि हम यहाँ देख चुके हैं 1503 में, इस एक साथ 2 क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। कब? तो 1503 में पहला, दूसरा कब? तो 1505 में दूसरा। साथ ही कह रहा कि दूसरा 1505 में कहाँ पे? 1505 ईस्वी में दूसरा फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दूसरा फैक्ट्री 1505 में कन्नौज में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई? तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हुई थी, जब वो तीसरी बार भारत आए थे। तो कहाँ पे हुई थी? केरल में। केरल की किस जगह पे? तो कोचीन में। तो ऑप्शन कोचीन और 1524 का ऑप्शन बी है। इस तरह से ऑप्शन 20 का आंसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्न का पुर्तगाली से संबंधित एक श्रृंखला को देखा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके आने वाले 67th और 68 बीपीएससी और साथ साथ सचिवालय सहायक के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।